तरुण भाई थोड़ा गलत है। इनाम नहीं मिलता है तो कौन सा बड़ा वो हो गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबा धनखड़ और आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत ही बड़ा मुद्दा है और एक ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में बात है जिसको आप सब प्यार करते हैं, प्यार ही करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं तरुण गिल भैया, राइट या रॉन्ग। आज की वीडियो आप सभी की डिमांड पे है कि तरुण गिल भाई को हमें डीकोड करना है। वीडियो विद फैक्ट होगी और सच जो है डीकोड करने में थोड़ा कड़वा होगा क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। तो तरुण भाई को डीकोड करने से पहले हम उनकी सबसे पहली वीडियो चलाएंगे जो आज मुद्दा वो लेकर आए हैं उस पे। आज मैं आपको बताता हूँ इंडिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन शेरू क्लासिक IHFF साल के कितने पैसे छाप रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इनके खर्चों की। इनका सबसे बड़ा खर्चा क्या है? स्पेस। 1 करोड़ की स्पेस तो आपको मिलेगी 3 दिन के लिए रेंटल। दूसरा, प्राइस मनी तो आपको दे ही नहीं रहे हो। लेट्स से देयर आर 15 कैटेगरीज। 1 लाख का प्राइस मनी जो मैंने खुद देखा है तो 15 लाख आपका ये हो गया। प्लस मिसलेनियस भी मैं लगा देता हूँ 50 लाख इंटरनेशनल एथलीट्स को बुलाना। सो ये 1.5 करोड़ के करीब आपके सिर्फ और सिर्फ खर्चे पैसा। तो ये वीडियो आपने देखी। वीडियो देखने के बाद इसका निचोड़ मैं बताता हूँ। यहाँ पे तरुण भाई थोड़ा गलत है क्योंकि जो रिवॉर्ड है, जो यानी कि प्राइज मनी है, वो पूरी एक कैटेगरी में, मान लीजिए मेंस फिजिक जो खेल रहे हैं उसमें अगर 5 ABCDEF कैटेगरी है, उन सबके गोल्ड मेडलिस्ट जब आएंगे स्टेज पे और कंपीट करेंगे तो उनमें से जो गोल्ड विनर होगा ओवरऑल उसको मिलेंगे 25,000 सिर्फ। और ये वीडियो मैं खुद भी बना चुका हूं 20 मार्च 2023 को। अब ये देखिए वीडियो नंबर 2 में तरुण भाई क्या बोल रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या इंडिया में NPC जो है बॉडी बिल्डर को लूट रही है, गरीब कर रही है। एमेच्योर ओलंपिया एक तरीके का मॉल है, मॉल जो लेड करते हैं हमारे शेरू अंग्रीश और मनीष गांधी। अब इसकी एंट्री आपकी तभी होगी, आप तभी खेल सकते हो जब आप NPC खेलोगे। अब NPC में भी बहुत दबा के पैसा बन रहा है भाई। सो मैं बताता हूँ कैसे। सो NPC में टोटल स्टेट्स हैं 15। एवरेज 15 स्टेट में एक चैंपियनशिप खेलने के लिए कम से कम 250 लोग आते। 250 लोगों का मतलब है टोटल 3,750 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और एक लड़के से 3,000 रुपए ले रहे हैं। 3,000 का मतलब है 1 करोड़ 12 लाख। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज 1 करोड़ 12 लाख में से 50% जो है वो जाता है हमारे हेमंत अंगरीश पाजी को, विच मीन्स वो बैठे बिठाए 50 से 60 लाख रुपए कमा लेते हैं। प्लस 50% जाता है स्टेट को जो बेचारे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। प्लस स्पॉन्सरशिप। एक चैंपियनशिप को कराने के लिए लोयर जो स्टेट है वो स्पॉन्सरशिप ढूंढती है तो मिनिमम इनको एवरेज मिल जाती है 3 लाख की स्पॉन्सरशिप। 15 स्टेट्स हैं टोटल 45 लाख। 45 लाख में से हमारे हेमंत अंगरीश जो शेरू अंगरीश की के भाई हैं उनको मिलता है 11 लाख रुपए। वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो NPC के इंडिया के हेड है। प्लस 50,000 रुपए हर स्टेट को NPC की फी देनी है, विच मीन्स 15 स्टेट है तो टोटल कितना हो गया 7.5 लाख। टोटल 70 to 80 लाख हेमंत अंगरीश पाजी कमा रहे हैं। अब इमेजिन करो ये जो अमाउंट है ये अगर आधा भी 30 लाख बॉडी बिल्डर को चला जाए तो क्या उसको फायदा नहीं हो जाएगा? बिकॉज इन सारे शोज में, NPC के शोज में 0 प्राइज मनी, कुछ नहीं मिलता, सिर्फ सर्टिफिकेट, एक घटिया सा। जी हाँ, तरुण भाई ने यहाँ तक सही बोला कि NPC के रूल के हिसाब से जो IFBB जो फेडरेशन है उन्होंने रूल निकाला है कि रीजनल खेलना पड़ेगा और ये रूल 2022 में ही आ गया था। 2022 में जब अनाउंस हुआ तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ के जो प्रमोटर्स हैं वो थोड़ा प्यार कम करते हैं, इसलिए मुझे पता है कि अगर कहीं से मैंने चूक छोड़ी तो मुझे खेलने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं 2022 के अनाउंसमेंट पे ही दिल्ली NPC खेलने गया जहाँ पे मैंने फीस सबमिट की। उसके बाद मैंने प्रेजेंटेशन भी दी स्टेज पे तो मुझे वहां पे मिला सिल्वर। और मेरा खेलने का रीजन इसलिए था क्योंकि रीजनल शो का सर्टिफिकेट मुझे पेश करना था कनाडा खेलने के लिए। मैं कनाडा खेलने की प्लानिंग कर रहा था तो मुझे कंपलसरी हो गया यहाँ पे खेलना। इनाम मुझे कुछ नहीं मिला। अब ये वीडियो देखिए जिसमें तरुण भाई बोल रहे हैं फेयर जजिंग। कैश प्राइस तो बढ़ना चाहिए, दैट्स अ मेजर कंसर्न, बट कैश प्राइस तक तो एथलीट बॉडी बिल्डर तभी पहुंचेगा ना अगर वो जीतेगा, और जीतेगा तभी जब जजिंग फेयर होगी, और जजिंग तभी फेयर होगी जब वहां जो जजेस बैठे हैं वो कोचेस नहीं होंगे। कैन यू एश्योर मी एंड ऑल द बॉडी बिल्डर्स जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं IHFF में कि भाई साहब ये जो जजेस बैठे हैं यहाँ पे ये कोचेस नहीं है और इनके स्टूडेंट्स नहीं खेल रहे। कैन यू कंफर्म मी, कैन यू कंफर्म कि डॉक्टर सोम उनके स्टूडेंट्स नहीं खेल रहे? कैन यू कंफर्म डॉक्टर दीपक पराशर के स्टूडेंट्स नहीं खेल रहे? कैन यू कंफर्म डॉक्टर राम पराशर के स्टूडेंट्स नहीं खेल रहे? कैन यू कंफर्म दैट टू ऑल ऑफ अस? जी हाँ, कैश प्राइस तो मिलना ही चाहिए, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बिकॉज अगर पैसे नहीं आएंगे तो मोटिवेशन और आगे का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा एथलीट का। लेकिन यहाँ पे आती है जजिंग की बात भी। आप मेरी वीडियोस देखिए और मुझे उस टाइम पे ऑडियंस, कोचेस, फ्रेंड्स, एनिमीज
या फिर कोई हेटर्स भी था, सब ने मुझे ये कहा है कि आप अनबीटेबल थे। हाँ, थोड़ा साइज कम था, लेकिन साइज तो कहीं मैटर ही नहीं करता। और जजिंग पैनल में मेरे लिए बहस भी हुई, लड़ाई भी हुई। मुझे बहुत सारे लोग जो एनपीसी से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी मुझे फीडबैक दिया, लेकिन मैं खुश था। लेकिन अगर मैं गोल्ड डिजर्व करता था और मुझे किसी कारणवश नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, बिकॉज मैं खुश था, मुझे हर चीज को पॉजिटिव लेना आता है। लेकिन जो भैया गोल्ड जीते उन्हें भी कुछ नहीं मिला, ना प्राइज मनी, ना प्रमोशन, ना फेम। तो यहां पे तरुण भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। वीडियो नंबर 4 देखते हैं तरुण भाई का कंसर्न जो है, जिसके ऊपर वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या एक कोच को बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जज करना चाहिए? क्या उसको जजिंग पैनल पे होना चाहिए? आईएफबीबी की रूल बुक ये कहती है कि अगर कोई कोच कंपटीशन जज कर रहा है तो उसको उसी टाइम डिसमिस कर देना चाहिए, वो नहीं पॉसिबल। लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड आईएचएफएफ में क्या हो रहा है, एमेच्योर ओलंपिया में क्या हो रहा है, उनके जजेस के बारे में बात करते हैं। और ये मैंने पोस्ट उन्हीं के पोस्ट पेज से निकाली इंस्टाग्राम से। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर जजेस। सो सबसे पहले उनका जो जजिंग पैनल में आते हैं वो है हमारे डॉक्टर दीपक पराशर। जो डॉक्टर दीपक पराशर शेरू पाजी के दोस्त हैं, प्लस अगर आप इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे तो ये एक ट्रेनर भी हैं, तो ये ट्रेन भी कराते हैं, राइट? ये भी ट्रेनर है। प्लस दूसरे जजिंग पैनल में बैठते हैं हमारे राम पराशर, जो दीपक पराशर के ही बेटे हैं। ये क्या करते हैं? ये भी एक कोच हैं, ट्रेनर हैं, जो चलाते हैं राम द ट्रांसफॉर्मर के नाम से अपना इंस्टाग्राम पेज। तीसरे जो इनके जजिंग पैनल में बैठते हैं वो हैं डॉक्टर सोम तुगनेत। ये तो हमारे लेजेंडरी कोच हैं ही हैं, इनको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत ही लड़के तैयार करते हैं। बट ये तीनों जजिंग पैनल में है। 4th डॉक्टर पीटर जेरट और 5th स्टीव। अब आप मुझे बताइए, 5 में से आपके 3 जो लोग हैं वो कोच हैं, और अगर उनके स्टूडेंट्स आके खेलेंगे वही कंपटीशन, क्या स्कोप रह जाएगा फेयरनेस का? आई डोंट नो, ये मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। अगर आईएफबीबी में बोला हुआ है उनकी रूल बुक में कि आपके जजेस कोच नहीं हो सकते, तो वो कोच आपने क्यों डाले हुए अपने जजिंग पैनल में? मैं ये सवाल कर रहा हूँ शेरू पाजी से, आईएचएफएफ से। क्या ये फेयर है? क्या दूसरे अगर ये बात तरुण भाई उठा रहे हैं ना, तो इसको डीकोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैक्ट आना चाहिए। जब मैं खेला था तो यही सारे लोग जजिंग पैनल में थे। अब सही है या गलत है ये आप डिसाइड करिए। और ये मैं मतलब कोई इन्फ्लुएंस होके या कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ भाई। ये मैं पिछले साल से ही ये वीडियोस बना रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ कब मैंने वीडियो डाला। 6 मई 2023 को डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। 13 जुलाई 2022 यानी कि जून के शो खेलने के बाद जो मेरे साथ घटना हुई थी और जिसके बहुत सारे लोग गवाह हैं, इवन राजवीर मेरा दोस्त हॉस्पिटल में मेरे साथ मेरे फादर से मिलने आया था जब मैं शो खेल के भागा था। तब मैंने सोचा था कि ये जो रियलिटी है, डार्क साइड है, ये मेरे को दिखानी है। बॉडी बिल्डिंग गलत नहीं है। तो 13 जुलाई 2022 को ऑलरेडी मैं पूरी जो मेरे साथ रियल फैक्ट थे उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। जो अमूमन एथलीट जूझता है ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब जो तरुण भाई की ये 4 वीडियो मेरे सामने आई है जो मैंने डिकोड करने की कोशिश की, ऐसे तो बहुत सारी है, उसको भी देखेंगे अगर हम आप कहोगे तो। और तरुण गिल भाई कोई मेरे बहुत प्यारे दोस्त नहीं है, कभी मैं उनके साथ कहीं खड़ा हुआ नहीं मिला हूँ आपको, या फिर कहीं हम वैसे पब्लिक गैदरिंग में नहीं मिले। इवन जब वो कोई चीज गलत कर रहे थे तो मैंने अपना ओपिनियन भी रखा था, उसमें मैंने उनके ऊपर 3 वीडियो, जिसमें से एक रोस्ट वीडियो भी थी, मैंने कवर की थी। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो तरुण भाई बिल्कुल सही ट्रैक पे हो रही है, मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे बात कोई मतलब पक्ष लेने की या विपक्ष लेने की नहीं है, बाइस्ड या अनबाइस्ड होने की है ही नहीं, ना ओपिनियन की है, ये तो मैं ऑलरेडी करता आ रहा हूँ। और इससे पहले भी बहुत सारी मैंने बॉडी बिल्डिंग को लेके वीडियोस बनाई हैं। इवन कोविड में जब एक ट्रेनर का देहांत भी हो गया था हमारी फेटर्निटी से, तो तब भी मैंने सपोर्ट करने के लिए ट्रेनर्स के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। तो मेरा तो काम है जो मैं फील करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएटर। अब बात करते हैं कि इनाम नहीं मिलता तो कौन सा बड़ा वो हो गया है ना, तो क्या हो गया? देखिए, इनाम नहीं मिलना कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी स्पोर्ट्स को बड़ा करना है या उसकी मेहनत करनी है, उसको लाइमलाइट में लाना है, उसको वर्ल्ड वाइड करना है, तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जितने भी प्रो एथलीट है, जितने भी ये शो जीतते हैं, ओवरऑल चैंपियन बनते हैं, तो उन्हें कैटेगराइज करना चाहिए EBCD, सेम एज स्पोर्ट्स क्रिकेट।
क्रिकेट को आप देखोगे तो जितने भी पुराने क्रिकेटर हैं वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि पहले क्रिकेट में पैसा नहीं था, उनके पास शूज तक के पैसे नहीं होते थे, उनके पास उनकी किट तक के पैसे नहीं होते। इवन वो जब वर्ल्ड कप खेलने गए थे, आप मूवी देखना रणवीर सिंह की 84, उसमें भी ये बताया कि उन्हें बहुत कम अमाउंट मिलता है, खाना भी यार दोस्तों के यहाँ पे खाते थे। तो जब रेवोल्यूशन आया तो बीसीसीआई ने समझा, और बीसीसीआई खुद भी एक अलग से एक बोर्ड है जिसपे कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, वो भी एक ऐसी ही फेडरेशन को रन करते हैं जहां पे वो आज सबसे पावरफुल फेडरेशन है वर्ल्ड की। आप समझिए, सोचिए, फैक्ट कीजिए। अब उनकी कैटेगरी वाइज जो एथलीट हैं जिसमें ए आती है, जैसे कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऐसे ही बी सी, जिनमें साल का एक पैकेज दिया जाता है। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो वो ए में जाते हैं, नहीं करते हैं तो बी सी, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी हो सकते हैं। उसी में एक कॉन्ट्रैक्ट ये भी होता है कि वो बाहर जब तक देश के लिए खेलेंगे, बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, वो बाहर किसी और लीग में नहीं खेल पाएंगे। उसी का दूसरा हिस्सा बनाया गया आईपीएल। आपको पता है प्राइवेट फेडरेशन है, प्राइवेट लीग है, और 90 करोड़ रुपए के आसपास एक टीम को पैसे मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के, रन करने के और बाय करने के एथलीट। ऐसे ही कुछ फेडरेशन बनाओ भाई। दिल्ली के प्लेयर, दिल्ली वर्सेस मुंबई, कितने प्यारे प्यारे एथलीट है, मौका मिलेगा नए लोगों को। अब एक जगह पे इतना पैसा रन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो को भी देख लेना जरूर, इसमें फैक्ट है बहुत सारे। तो उसमें करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमें बाहर जाने की जरूरत क्या है? हम अपने पैसे को एक प्राइवेट फेडरेशन में जाके इंडियन मनी को बाहर क्यों दे? इवन यूट्यूबर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाहर का पैसा यहाँ लेके आ रहे हैं कंटेंट बना के, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, डॉलर इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन एथलीट से पैसे लेके बाहर जा रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बॉडी बिल्डिंग बड़ा हो। उसका सबसे पहला स्टेप जो मुझे लगता है कि ओवरऑल चैंपियन को तो प्राइज मिले, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर है, उनको भी प्राइज मिले। और जब 1000 एथलीट एक शो में आ रहा है और उसे पता है कि अगर भाई तू टॉप 5 आया, प्रो कार्ड जीता, साथ में टॉप 5 भी आया, तो तुझे मेहनत करके पैसे तो मिलेंगे। अब अगर प्रो एथलीट को साल का पैकेज सपोज करो 12 लाख रुपए का दिया, 1 लाख रुपए महीना, फिर तुमने उनके लिए एक सेमिनार बनाए, वर्कआउट सेशन बनाए, कैंप लगाए। अभी आप देखो क्रिकेट में जब लंदन जाके वो एक टेस्ट मैच खेलने गए हैं, उससे 10 दिन पहले कैंप लग गया। इवन ऑस्ट्रेलिया की टीम तो 1 महीना पहले आईपीएल से भी निकल गई थी, बिकॉज ऑफ देश के लिए खेल रहे हो। तो ऐसे जब आप रन करोगे एक पूरा का पूरा, जैसे रेसलिंग में लगता है, जैसे और गेम में कैंप लगता है, ऐसे कैंप लगाओ, कोचेस को हायर करो, अपने लोगों को ट्रेन करो। इंडिया ऐसा गढ़ है जहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा, एथलीट्स को इतनी इज्जत मिलती है बाहर के, इतना प्यार करती है हमारे क्राउड बॉडी बिल्डिंग से। मेरा एक दोस्त है जो दुबई में ट्रेन करता है, आईएफबीबी प्रो है, उसने मुझे पर्सनली ये बोला कि भाई इनसेन क्राउड, बहुत प्यार मिलता है, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ कोई नहीं पूछता किसी को। मैं जब दुबई में था, 2 टाइम मिस्टर ओलंपिया, बिग रैमी, मेरे हाथ फोटो भी होगी, शायद मैंने पोस्ट की होगी, तो वो लाइन में लगे हुए हैं शोरूम में बिल देने के लिए, मतलब शूज बाय करे थे उन्होंने। तो यहाँ पे इंडिया में बहुत प्यार मिलता है। तो जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फेडरेशन होगी, तब यहाँ पे सिक्योरिटी होगी फ्यूचर की, कि भाई अगर मैं एक एथलीट होके खेलूंगा और मैं अगर प्रो कार्ड जीत जाता हूं, तो मेरे को इतनी स्पॉन्सरशिप मिलेगी और मेरे ऊपर लायबिलिटी होगी कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम आ जाओगे नीचे। तो ये होगा, तो उससे एथलीट्स को लगेगा, जो 1000, 2000, 3000 एथलीट्स दूसरे शोज में खेल रहे हैं वो यहाँ आएंगे। इससे हमारी बॉडी बिल्डिंग बड़ी होगी और बाहर के एथलीट यहाँ पे आके compete करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें पैसा मिलेगा। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा। पहला स्टेप, प्राइज रखो, फ्यूचरिस्टिक बनाओ, उनका लाइफ का गोल बनना चाहिए कि हाँ भाई मैं बॉडी बिल्डिंग पे अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, मैंने लोन लिया, मैंने गिरवी रखा अपनी गाड़ी, लेकिन मैंने अगर अचीव कर लिया, मेरे में हुनर है, मैं कर सकता हूँ, तो मुझे ये स्पॉन्सरशिप मिलेगी या मुझे ये सैलरी मिलेगी, मुझे ये प्लान मिलेगा अगले आने वाले कुछ सालों के लिए सिक्योरिटी मिलेगी। तो ऐसे होता है। तो बाकी ये मेरा कंसर्न है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आपका क्या थॉट है कमेंट जरूर करना। और तरुण गिल ने
जो पहले किया है मैंने उस पर भी आवाज उठाई थी, लेकिन मैं ये देख रहा हूं जब वो एक सही मकसद के लिए काम कर रहा है, सही बात बोल रहा है, एथलीट्स के लिए कर रहा है, तब कोई उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा है। बिकॉज ऑफ व्यू, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, बिकॉज ऑफ गुड बुक्स। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कोई किसी के काम नहीं आता। सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही गड्ढा खोदना पड़ेगा यहाँ पे पानी पीने के लिए, ठीक है। रोज स्ट्रगल करनी पड़ेगी, किसी ने किसी को नहीं बनाया है। आप मेहनत करोगे तो आपको सपोर्ट के लिए आ जाएंगे। जब आपके दिन अच्छे होंगे आपके अराउंड भीड़ होगी, और जब आपके दिन खराब होंगे तो आपके अपने अपने आपके पास होंगे। तो बॉडी बिल्डिंग को बड़ा करना बहुत जरूरी है अगर आप इससे प्यार करते हो। और एक क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते मुझे ये बताना, वर्ल्ड वाइड कितने एडवांस बॉडी बिल्डर्स हैं, इंडिया को इंक्लूड कर लो, जिनके बच्चे प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो रीजन क्या है? कमेंट जरूर करना। क्या रीजन है कि बड़े बड़े नेम, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के बच्चे इस लाइन में नहीं आए? कुछ तो रीजन होगा, मुझे वो रीजन भी जानना है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता। कुछ तो बात है, या तो फ्यूचर सिक्योर नहीं है, रिस्क है, मनी खर्चा बहुत ज़्यादा है, मिलता कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ तो होगा। और इसके अराउंड में बहुत बिजनेस है भाई, मैं भी कर रहा हूँ टचवुड। एस्थेटिक इंडियंस बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी हैं, मेरा टचवुड अच्छा चल रहा है। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि सेक्रीफाइस बहुत कुछ करना पड़ता है भैया। यहाँ नौकरी पे बात आई हुई है, जल्दी रिटायरमेंट लेने वाला हूँ बिकॉज ऑफ, बाद में बताऊँ कोई। मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगा, तरुण गिल सही यहाँ पे सही है या गलत है, आप भी अपना कमेंट बताना। मैंने जो फील किया मैं गलत हो सकता हूँ, आप वो भी बता देना, कोई बात नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद बनाऊंगा Decode 2। ठीक है।